हेलो क्लास 4 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून, आपकी ईवीएस की मेंटोर। आज हमारा चैप्टर 1 जो है हम करेंगे, रिमेनिंग चैप्टर जो हमारा बच गया था वो वाला चैप्टर आज हम करेंगे। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है इंटरनल ऑर्गन्स। So we will write here what? Internal organs. So first of all, tell me what is internal organs. In the previous lectures I have already told you what are internal organs. ठीक है? What are internal organs? इंटरनल ऑर्गन्स उनको कहते हैं जो हमारे शरीर के अंदर है, विच इज इनसाइड आवर बॉडी एंड वी कैन नॉट सी फ्रॉम आउटसाइड। हम उसे बाहर से नहीं देख सकते। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंटरनल ऑर्गन्स। एंड द एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स आर, क्या क्या एग्जांपल्स है? आई हैव टोल्ड यू। हाँ, क्या क्या है? ब्रेन, वेरी गुड, और हार्ट, लंग्स, किडनीज, वेरी गुड। सो ये तो वो पार्ट है जो हम पढ़ चुके हैं, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। आपने पहले क्लासेस में भी, प्रीवियस क्लासेस में भी ज़रूर पढ़ा होगा इंटरनल ऑर्गन्स में से ब्रेन के बारे में, हार्ट के बारे में, एंड देयर फंक्शंस आल्सो कि व्हाट दे डू। सो लेट्स बिगिन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा जो चैप्टर 4 का आज जो हमारे क्लास 4 का चैप्टर 1 है इंटरनल ऑर्गन्स, उसका हम कौन सा एपिसोड पढ़ेंगे? उसका हम कौन सा लेक्चर करेंगे? टुडे इज द लेक्चर नंबर 4. ओके, आज हम लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर बुक्स एंड टेक आउट द पेज नंबर 8. ओके, हो गया? निकाल लिया सबने? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है। अभी देखिए जो चैप्टर नंबर जो मैंने जो पेज नंबर जो बताया, उसमें देखिए आधा पार्ट जो है मसल्स का दे रखा है आपका, है ना। तो हम मसल्स तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस लेक्चर में कि मसल्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अ लॉट अबाउट मसल्स, बोन एंड लंग्स, हार्ट, ब्रेन. वी ऑल हैव स्टडीड द फंक्शंस ऑफ ऑल दीज ऑर्गन्स. yes. So now let's start with liver. What is it? Liver. Now tell me what is liver. Liver क्या होता है? ओके, अब हम पहले पढ़ेंगे और समझेंगे कि what is liver. ओके, so you all have to read with me ताकि आपकी रीडिंग स्किल्स क्या होंगी? इम्प्रूव होंगी. So you have to read with me and you also have to understand what is written in your book. Okay, let's start. What is written? See, first line says liver is the largest internal organ of our body. हमारा लिवर क्या है? सबसे लार्जेस्ट, यानी बहुत सबसे बड़ा ऑर्गन जो है हमारे बॉडी का, वो क्या है? लिवर है. ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया है कि लिवर हमारा लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है? अभी आप जो है पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि why it is said so. Okay, so what is the next line says? Where is it? ठीक है, so next line says it is an organ of digestive system. So liver is in our stomach, so that's why it is also works like digestive system. How? क्योंकि ये तो हमारे पेट में ही होता है ना, और पेट में क्या होता है? डाइजेशन का प्रोसेस होता है. प्रोसेस ऑफ ऑल द डाइजेशन वो कहाँ होता है? हमारे स्टमक में होता है. और लिवर भी कहाँ होता है? हमारे स्टमक में होता है. दैट्स वाई लिवर ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन. ओके, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड. अगर किसी को समझ नहीं आता बाई चांस तो यू कैन आस्क मी. ओके, ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है. It is located at the upper part of the abdomen. Now what is abdomen?
फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एब्डोमेन. वी हैव अ स्टमक. ओके, हमारे पास जो है हमारा स्टमक है. वी हैव 2 एब्डोमेन्स. पेट को ही स्टमक कहा गया है, एक ये वाला हिस्सा और एक इसके नीचे वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड लोअर एब्डोमेन एंड अपर एब्डोमेन. हमारे स्टमक में 2 हिस्से होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे. ओके, तो ऊपर वाला हिस्सा कहते हैं अपर एब्डोमेन और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं लोअर एब्डोमेन. ओके, बेसिकली होता वो पेट ही है, लेकिन उसका एक अलग नाम है. स्टमक की जगह हम यूज कर लेते हैं उसको अपर एब्डोमेन एंड लोअर एब्डोमेन. ओके बच्चों. ओके, नाउ नेक्स्ट. और इसमें क्या लिखा है कि हमारे कहाँ होता है लिवर? अपर एब्डोमेन में. मैंने आपको बताया था लिवर इज इन आवर स्टमक. सो स्टमक में कहाँ पर है? पेट में कहाँ पर है? इन आवर अपर एब्डोमेन, हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में है. कहाँ है? वेरी गुड, अपर एब्डोमेन, यानी कि हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में है. ओके, अब नेक्स्ट लाइन क्या कहती है देखिए. इट functions are as follows. Now below this line the functions are written. Okay, so let's understand what are the functions of liver. Okay बच्चों, तो लिवर का अब हम फंक्शन देखेंगे जो कि नीचे पैराग्राफ में लिखा है, और हमको समझना है कि what is the main function of liver, how it works. Okay, so let's read and understand what is the function of liver. Next paragraph says it stores excess sugar and provides to the body whenever required. So लिवर का फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? एक्सेस शुगर. शुगर तो आपको पता ही होगा, चीनी, शुगर. ओके, तो शुगर इज चीनी. तो क्या करता है? शुगर को एक्सेस, जो ज्यादा मात्रा में जो शुगर है उसको क्या करता है? स्टोर कर लेता है. लिवर स्टोर्स द एक्सेस शुगर ऑफ द बॉडी. एंड व्हाट इट डज, जब हमारे शरीर को शुगर की जरूरत होती है तो हमारे बॉडी को वो लिवर जो है शुगर क्या करता है? रिलीज करता रहता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारा शुगर होता है, इकट्ठा कर लेता है. फिर जब हमारी बॉडी को शुगर की जरूरत होती है तो उसको थोड़ा थोड़ा बॉडी को शुगर देता रहता है जब जरूरत होती है. ठीक है बच्चों, समझ गए आप? वेरी गुड. और अगर किसी को बाई चांस समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है. The liver produces a yellowish fluid called bile. Okay, इसका एक फंक्शन तो हो गया कि what he does is ये excess sugar को स्टोर कर लेता है, and whenever our body requires that sugar, so it releases the sugar. Okay, but what is the another function of this liver? What is it? Okay, हाँ, ये एक येलोइश यानी कि येलोइश कलर का एक फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड मतलब पानी जैसा, ठीक है, वो क्या करता है? वैसा येलोइश फ्लूइड बनाता है जिसका नाम क्या है? बाइल. जिसका नाम क्या है? बाइल. इसको हम बाइल जूस भी कहते हैं. ओके, और व्हाट ये बाइल बनाता क्यों है? अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये बाइल क्यों बनाता है. ठीक है. It helps in digestion of fat. Now, what does bile do? Bile क्या करता है कि वो क्या करता है? वो डाइजेशन में हेल्प करता है. क्या डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? स्पेसिफिकली लिखा है कि फैट को डाइजेस्ट करने में बाइल जूस जो है वो हेल्प करता है. ठीक है बच्चों, क्या करता है? लिवर क्या करता है? येलोइश फ्लूइड बनाता है जिसका नाम क्या है? बाइल. अब वो बाइल बनाता क्यों है? ताकि बाइल क्या करे? फैट को डाइजेस्ट कर ले. हम जितना भी शरीर में फैट ले रहे हैं, खा रहे हैं, उसको क्या करे? डाइजेस्ट करे प्रॉपरली. ओके, ताकि कुछ भी फैट की दिक्कत ना हो, ज्यादा फैट ना हो जाए. इस वजह से ये क्या करता है? ये डाइजेशन में हेल्प करता है. ओके, तो आई हैव टोल्ड यू कि बाइल क्या करता है? बाइल एक जूस है जो कि येलोइश कलर का होता है, फ्लूइड होता है ये. व्हाट ही डज, बाइल क्या करता है? बाइल फैट डाइजेशन में हेल्प करता है. बिकॉज लिवर हेल्प्स इन डाइजेशन, तो बाइल क्या करता है? फैट को स्पेसिफिकली डाइजेस्ट करता है. ओके, अब देखिए नीचे में एक और लाइन लिखी है. वो क्या लिखी है? हम पढ़ेंगे और समझेंगे व्हाट इज रिटन. ओके, इट टर्न्स many poisonous substances into harmless substances. अब ये क्या करता है? बहुत सारे जो पॉइजनस सब्सटेंसेस जो आ जाते हैं शरीर के अंदर, जो कि जिनसे खतरा होता है, पॉइजनस होते हैं जो, उनको क्या करता है? उनको
वो हमको ज्यादा हानि ना पहुंचाए, ज्यादा हार्म ना पहुंचाए, इसलिए उसको हार्मलेस कर देता है। क्या कर देता है? अब देखिए बहुत ज्यादा पॉइजनस चीज अगर आएगी हमारे शरीर में तो क्या होगा, कुछ भी गलत हो सकता है हमारे शरीर में, कुछ भी, है ना। तो उसको रोकने के लिए क्या करता है वो, हार्मलेस बना देता है उस सब्सटेंस को, जो भी पॉइजनस सब्सटेंस आया है उसको वो हार्मलेस बना देता है कि उससे कुछ भी हमको खतरा ना हो। ओके, अब देखिए एक और लाइन है, क्या कह रही है वो लास्ट लाइन, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब देखिए लिवर का एक और काम भाई आ गया, क्या है कि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर, जो हमारे बॉडी का जो तापमान है इसको मेंटेन करने में भी जो है हेल्प करता है। ठीक है, आपको समझ आया लिवर के बारे में? हमने क्या क्या पढ़ा लिवर के बारे में, कि लिवर कहाँ होता है, हमारे अपर एब्डोमेन में होता है। हमारा जो पेट होता है उसके दो लेयर्स होते हैं, ठीक है, एक ऊपरी हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। ऊपर को हम कहते हैं अपर एब्डोमेन और नीचे वाले को कहते हैं लोअर एब्डोमेन। तो जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसमें होता है क्या, हमारा लिवर। और लिवर का मेन फंक्शन क्या है, एक्सेस शुगर जो वो आई है, एक्सेस जो ज़्यादा चीज़ हो जाती है शरीर में, तो उसको क्या करता है वो स्टोर कर लेता है, उसको इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करके क्या करता है वो, ही रिलीजेज इट वेन एवर वी रिक्वायर्ड। हमारी बॉडी को जब भी ज़रूरत होती है तो वो रिलीज कर देता है थोड़ा थोड़ा शुगर। ओके, फिर और क्या करता है, ये एक येलोइश कलर का फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड बाइल। एंड व्हाट बाइल डज, बाइल क्या करता है, बाइल एक जूस होता है जो कि क्या करता है, हमारा जो डाइजेशन होता है, फैट का जो डाइजेशन होता है वो उसमें हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, बाइल हेल्प करता है, ताकि हमारा जो फैट जो है वो अच्छे से पच जाए। ठीक है, और फिर क्या आया, ये जो लिवर है हमारा इंटरनल ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का, क्योंकि इसका कुछ, लिवर का क्या होता है, कुछ एक स्पेसिफिक काम नहीं होते, इसके बहुत सारे काम होते हैं जो कि आप बड़ी क्लासेस में, आगे आने वाली क्लासेस में आप पढ़ेंगे। इसके 500,000 काम, बहुत सारे काम है इसके, कोई एक काम नहीं है। अभी तो आप थोड़ा सा पढ़ रहे हैं जो मेन मेन है, इसके आगे आने वाली क्लासेस में आप और भी सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक बाइल जूस बनाता है जो कि हमारे फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और क्या हमने पढ़ा कि जो हार्मफुल जो सब्सटेंसेस आ जाते हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी में जो एंटर हो जाते हैं, उसको ये हार्मलेस बना देता है, कम हानि पहुंचाए उसको उस रूप में बना देता है कि उससे हमको कुछ भी ज़्यादा खतरा ना हो। और क्या करता है ये, और ये हमारे बॉडी को टेम्परेचर जो है, हमारे बॉडी का जो तापमान है वो कॉन्स्टेंटली सही रहे, उसको ये मेंटेन करता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को भी ये कॉन्स्टेंटली मेंटेन करता है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन पे, दैट इज स्टमक। I was telling you about stomach. Yes, yes. What is stomach? आप सबको पता ही होगा कि स्टमक किसे कहते हैं। ठीक है, स्टमक हमारे क्या होता है, हमारा टमी, हमारा पेट जो है उसको ही स्टमक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टमक में जो है कुछ लाइंस लिखी हुई है, कुछ पैराग्राफ लिखा है, स्टमक का भी फंक्शन लिखा है कि स्टमक जो है हमारा एक इंटरनल ऑर्गन तो है, इसमें क्या क्या होता है, कैसे ये प्रोसेस करता है, इसके फंक्शन हम अब पढ़ेंगे। ओके, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। Our stomach is a big, our stomach is a bag of muscles. स्टमक क्या है, एक मसल्स का बैग की तरीके से है। मसल्स तो मैं आपको बता ही चुकी थी, जो हमारे हड्डियों से बिल्कुल जॉइंट होता है, जुड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड मसल्स। तो स्टमक क्या है, मसल्स का बिल्कुल बैग है, मतलब पूरा मसल्स ही है। इट इज लोकेटेड इन द लोअर थोरेसिक कैविटी। ये कहाँ है, हमारे लोअर थोरेटिक कैविटी में है। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन द लोअर थोरेसिक कैविटी। ठीक है, तो कहाँ है, लोअर थोरेसिक कैविटी में है। ठीक है, बिलो द लेफ्ट चेस्ट रीजन ऑफ आवर बॉडी, हमारे चेस्ट के नीचे है। ठीक है, ये तो सबको पता ही होता है कि हमारा चेस्ट ये होता है, उसके नीचे क्या है, हमारा स्टमक है। ठीक है, अब देखिए उसके नीचे क्या लिखा है,
द फूड वी ईट is churned and annexed with the digestive juices present in the stomach, and it is broken down into smaller pieces. ठीक है, तो हमारा स्टमक क्या करता है? हमारा स्टमक का मेन काम है, जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं, कुछ भी खाना हम खा रहे हैं, उसको चॉन करता है, बहुत प्रोसेस करता है उसको, और प्रोसेस करते करते उसको बहुत छोटा 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 पार्टिकल बना देता है, ताकि डाइजेशन को जो है इजी वे में हो जाए हमारा डाइजेशन। क्योंकि स्टमक में क्या होता है? डाइजेशन होता है। तो हमारा डाइजेशन को इजी करने के लिए व्हाट इट डज, ये क्या करता है कि हम जो भी खाते हैं, हम इतना बड़ा पीस लेते हैं जो भी हम खाते हैं, फिर उसको हम दांतों से उसको चबाते हैं, उसको छोटा करते हैं, फिर अंदर जाते हैं, स्टमक क्या करता है? उसको और छोटा और छोटा और छोटा करता है, उसको ग्राइंड करता है, उसको बिल्कुल बहुत सॉफ्ट और बहुत छोटा कर देता है, इतना छोटा कि डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से स्टमक जो है, हम जो भी खाते हैं उसके छोटे 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 पीसेस बना देता है। ठीक है, और स्टमक में क्या है लिखा है ना कि डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में। कुछ भी अगर डाइजेस्ट करना है हमारे बॉडी में तो वो स्टमक में होता है। अब स्टमक में जो डाइजेस्ट होता है तो कौन हेल्प करता है स्टमक को डाइजेस्ट करने में? जैसे लिवर में था ना बाइल जूस, वैसे ही स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो ही हेल्प करते हैं डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको स्टमक भी समझ आ गया होगा। स्टमक कहाँ होता है? हमारे जो है चेस्ट के नीचे स्टमक होता है। ठीक है, अब स्टमक में क्या होता है? डाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो क्या करते हैं? हमको हेल्प करते हैं कि फूड को क्या हो, डाइजेस्ट हो जाए इजी वे में। स्टमक क्या करता है? हम जो भी खा रहे हैं उसको बहुत प्रोसेस करता है, चर्न करता है, बहुत प्रोसेस करता है, उसको स्मॉल 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 पार्टिकल्स इसको बना देता है, उसको बहुत छोटा छोटा उसको कर देता है, पीसेस कर देता है, ताकि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या? अभी तक हमने क्या पढ़ा? लिवर के बारे में और स्टमक के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे? अभी हमारा चैप्टर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब हम क्या पढ़ेंगे आगे? देखिए नेक्स्ट पेज पर, यानी कि पेज नंबर 9, उसमें एक बॉक्स है। क्या है उसमें लिखा हुआ? फास्ट ट्रैक नोट्स। तो अब हम वही फास्ट ट्रैक नोट्स थोड़ा सा कर लेते हैं। फास्ट ट्रैक नोट्स क्या होता है? फास्ट ट्रैक नोट्स होता है जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा, अब तक पूरे चैप्टर में आपने जो भी पढ़ा उसकी एक समरी टाइप में आ गई आपकी क्या? फास्ट ट्रैक नोट्स की आपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। अगर आपका कुछ स्किप हो गया है, कुछ आपको समझ नहीं आया, तो वो फास्ट ट्रैक नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल के आ जाता है, तो आप यहाँ से पढ़कर और समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप पढ़ेंगे फास्ट ट्रैक नोट्स। फास्ट ट्रैक नोट्स में देखिए क्या लिखा है। पहला पॉइंट देखिए, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ऐसे बुलेट्स में लिखे हुए हैं। क्या लिखा है उसमें? पहली लाइन कह रही है सम पार्ट्स लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एक्सप्लेनिंग, व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग इज इंटरनल ऑर्गन्स होता क्या है एंड व्हाट इज इट। मैंने आपको कई बार बताया, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भी आज बताया कि इंटरनल ऑर्गन्स होता क्या है। क्या होता है इंटरनल ऑर्गन्स? ऐसे हमारे शरीर के अंग जो हमको बाहर से नजर नहीं आते, दैट इज कॉल्ड आर इंटरनल ऑर्गन्स। और ये लाइन वही कह रही है कि इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो हमें बाहर से नहीं दिखते हैं, वो शरीर के हमारे अंदर होते हैं। ठीक है, फिर अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? द ब्रेन कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन क्या करता है? हमारे सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, क्योंकि ब्रेन ही हमको क्या करता है? वो कमांड देता है, मैसेज देता है, रिसीव करता है। तो ब्रेन ही सारे प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है हमको। अगर कुछ भी करना है आपको, तो आपका ब्रेन ही आपको मैसेज देगा, कमांड देगा कि यू हैव टू डू दिस एंड दिस, देन यू विल डू इट। तो ये काम कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन कर रहा है। ओके, समझ आ रहा है ना आपको? वेरी गुड। और अगर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो द थर्ड लाइन सेज, अब हम अपनी थर्ड लाइन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड लाइन क्या कह रहा है? The human body has 206 bones and more than 600 muscles. अब देखिए
हमने जब अपना बोन्स पढ़ रहे थे अपने पिछले लेक्चर में, तो बोन्स में मैंने आपको बताया था कितने बोन्स होते हैं टोटल एक एडल्ट में? यस, 206 बोन्स होते हैं, करेक्ट। और कितने मसल्स होते हैं? जब मैंने आपको मसल्स पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था कि मसल्स कितने होते हैं। और अभी भी मैंने आपको रीड करके बताया, आपने भी रीड ज़रूर किया होगा। क्या होता है, कितना होता है? 600 मसल्स एंड 206 बोन्स होते हैं। 600 से भी ज़्यादा मसल्स होते हैं हमारे बॉडी में, कम नहीं होते, 600 से भी ज़्यादा होते हैं। और एक एडल्ट बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, टोटल बोन्स। ठीक है, अब देखिए नीचे एक और लाइन लिखी है। व्हाट डज लाइन सेज? द हार्ट पंप्स द ब्लड इन आवर बॉडी। हार्ट क्या करता है? हमारा जो दिल है वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ठीक है, रक्त का प्रवाह करता है। ओके, सप्लाई करता है हमारे पूरे बॉडी को। ब्लड जो है पूरे बॉडी को सप्लाई करता है, हमारा हार्ट करता है वो। ठीक है, अब देखिए नीचे लंग्स के बारे में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? द लंग्स हेल्प इन रेस्पिरेशन। लंग्स क्या करता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है जब आप सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। तो इस प्रोसेस में आपको कौन हेल्प करता है? लंग्स हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए नीचे एक और लाइन लिखी है। लंग्स के नीचे क्या लिखा है? वी इनहेल द ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, अब हम सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। ये तो एक प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन, जो कि लंग्स हमको हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। नीचे क्या लिखा है कि हम इनहेल करते हैं, यानी कि हम जब सांस अंदर लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। वहीं जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो हम क्या छोड़ते हैं बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपने पिछली क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा कि जब हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं अंदर की तरफ और बाहर की तरफ क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब देखिए नीचे एक और लाइन है। क्या कह रही है वो? द किडनी फिल्टर्स एंड रिमूव मेनी इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ब्लड। किडनी वाला जब हम पार्ट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि किडनी क्या करता है? फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। क्या फिल्टर करता है वो? ब्लड प्योरीफाई करता है वो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक्वागार्ड्स क्या करते हैं? हमारे पानी को प्योरीफाई करते हैं। तो वही काम किडनी करता है कि वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। ठीक है, जितने भी उसमें इम्प्योरिटीज है वो सबको रिमूव कर देता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक नीचे लाइन लिखी है लिवर के बारे में। क्या लिखी है वो? लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। अभी जब हम लिवर के बारे में पढ़ रहे थे तो क्या मैंने आपको बताया था? ये सबसे बड़ा हमारा इंटरनल ऑर्गन है। लिवर क्या है? सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है हमारा। ठीक है बच्चों, अब लिवर के बारे में एक लास्ट लाइन और लिखी है। क्या लिखी है वो लास्ट लाइन? लिवर परफॉर्म्स वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। लिवर और क्या करता है? बहुत सारी एक्टिविटीज करता है। कौन सी एक्टिविटीज? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी करता है। ओके, तो उम्मीद है आपको फास्ट ट्रैक नोट्स भी समझ आ गए होंगे कि उसमें क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमने पढ़े थे अपने चैप्टर में, वो सारे इसमें कवर हो चुके हैं। और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और अगर नहीं आता समझ तो कोई बात नहीं, आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ आया है और कितना समझ नहीं आया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? उसी पेज पर देखिए जहाँ पे अभी हम फास्ट ट्रैक नोट्स पढ़े थे, उसी के नीचे एक्सरसाइज का एक पार्ट दे रखा है। उसका हम पहले ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट करेंगे तो इसके नीचे क्या आ गया? एक्सरसाइज। ठीक है, अब एक्सरसाइज पार्ट करते हैं। 4-5 करवाने हैं ना सिर्फ। ठीक है, एक्सरसाइज पार्ट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे उसका ए पार्ट। कौन सा पार्ट? ए पार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, तो हम पहले क्या करेंगे? एक्सरसाइज का ए पार्ट करते हैं। ठीक है, ए पार्ट क्या लिखा है आगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है? टिक द करेक्ट आंसर। हमको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें क्या लिखा है? टिक द करेक्ट आंसर। जो भी ऑप्शंस हमको दिए हैं स्टेटमेंट के नीचे, उसमें से जो भी सही ऑप्शन है, सही सूटेबल ऑप्शन होगा, क्वेश्चन से पूछता हुआ मिलता हुआ आंसर होगा, उसको क्या करना है? हमको टिक कर देना है ऐसे उसके बॉक्स में। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
पहला क्वेश्चन कह रहा है दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब ऐसा शरीर का अंग जो है हमारे, हम तो अभी इंटरनल ऑर्गन्स की ही बात करेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर क्या था, इंटरनल ऑर्गन। तो हमारा शरीर का कौन सा ऐसा इंटरनल ऑर्गन है जिसके 3 पार्ट्स है, याद कीजिए। चलो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। पहला है हार्ट। क्या हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था कि उसके 3 पार्ट्स होते हैं? क्या हमने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, वेरी गुड। फिर देखिए लंग्स, जब हम लंग्स पार्ट कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि लंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं? नहीं, वेरी गुड। फिर क्या है, थर्ड ऑप्शन इज ब्रेन। क्या हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको ब्रेन के बारे में बता रही थी कि उसके 3 पार्ट्स होते हैं? यस, वेरी गुड। इसका आंसर क्या है? ब्रेन है। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन के क्या है, 3 पार्ट्स है। क्या क्या है? सेरेब्रम, वेरी गुड। नेक्स्ट, यस, सेरेबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लंगेटा, वेरी गुड। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका पार्ट 3 के आगे आपको जो बॉक्स दिख रहा है यानी कि ब्रेन, उसके आगे आपको क्या करना है? टिक कर देना है। ओके, समझ गए आप लोग? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्या कह रहा है? ब्रेन्स पार्ट्स आर। ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स है? पहला क्या लिखा है? सेरेब्रम। दूसरा क्या लिखा है? सेरेबेलम। तीसरा क्या लिखा है? मेड्यूला। अभी जब हम रिसेंटली फर्स्ट वाला जब हम अटेम्प्ट कर रहे थे तो अभी मैंने आपसे पूछा कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, आपने मुझे बताया कि 3 होते हैं और कौन कौन से होते हैं, आपने ये भी बताया, वेरी गुड। तो अब आपको इसका आंसर तो आपको पता ही है, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दीज। क्यों होगा फोर्थ ऑप्शन? क्योंकि सारे ही क्या है, ब्रेन के ही पार्ट्स है, इसलिए इसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो गया? फोर्थ पॉइंट हो गया। क्या है फोर्थ पॉइंट? दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अब हम अपना पार्ट नंबर 3 करते हैं। हमारा थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा? ऑफ कोर्स यस, लार्ज इंटेस्टाइन। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारा वो प्रोसेस होता ही रहता है, मतलब डाइजेशन होता ही रहता है वहाँ पे, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे? लार्ज इंटेस्टाइन के आगे आप ऐसे टिक लगा देंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग? अब क्या करना है हमको? अपना फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं? वी ब्रीथ। हम कैसे ब्रेथ लेते हैं? ठीक है, तो कैसे लेते हैं? हम क्या टेक इन करते हैं, मतलब हम क्या ब्रेथ लेते हैं? जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो क्या हम इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। पहला ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है दोनों। चौथा है नन ऑफ दीज। तो जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? सिर्फ हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हम क्या ब्रीथ करते हैं? दोनों ब्रीथ करते हैं। यस, कहाँ गया ऑप्शन? इसका आंसर क्या हो गया? वी ब्रीथ, नहीं सॉरी, वी ब्रीथ का मतलब तो होना चाहिए कि क्या हम इनहेल करते हैं, सिर्फ इनहेल क्या करते हैं? तो इसका आंसर आई गेस सिर्फ ऑक्सीजन ही होना चाहिए। इसका आंसर होगा 1, दैट इज ऑक्सीजन। क्योंकि हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, हम जो भी इनहेल करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन ही क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। ब्रीथ इन जब हम करते हैं तो क्या ब्रीथ करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। अब जो इसके बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स हैं यानी कि 5, 6, वो आपको होमवर्क में करना है। और आपको होमवर्क में क्या करना है? जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया, ठीक है, लिवर पढ़ाया, स्टमक पढ़ाया, फास्ट ट्रैक नोट्स पढ़ाया, जितना भी आज हमने कवर किया उसको आप रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे कि आपको कितना और क्या समझ आया। ठीक है, और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आपको होमवर्क में करना है, 5th और 6th पॉइंट। ठीक है बच्चों, और आपको अपना काम ज़रूर ऑन टाइम पूरा करना है बिकॉज योर कॉपीज विल बी चेक्ड। तो अपना काम बी श्योर आपका काम कंप्लीट होगा। ओके, और उनको चेक किया जाएगा तो आपको उसके लिए बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो अपना काम आप ईवीएस के नोटबुक में जो है कंप्लीट कर लेना। ओके, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि मैंने आपको क्या क्या बताया, और अगर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके,
अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बचे हुए एक्सरसाइज पार्ट करेंगे हम उसमें। ओके, टिल देन बाय एंड टेक केयर।